अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और गुड हेल्थ के अंदर होंगे। आज का जो हमारे पास टॉपिक है, हम 2.2 को हमने लास्ट टाइम सोल्व किया, उससे आगे जा रहे हैं। कॉमन लोगरिथम है। द कॉमन लोगरिथम इज़ द लोगरिथम विद बेस 10। ये हमारे पास ऐसा लॉग होता है जिसमें जो हमारे पास बेस होती है उसकी जगह पे हमारे पास 10 होता है। इट इज़ रिटन एज log 10, बेस 10 यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और सिंपली हुई एज log। तो इसका मतलब ये है कि आप चाहे लॉग लिख लें और उसकी बेस में 10 लिख लें या सिर्फ लॉग लिख लें, तो उसका मतलब यही होगा कि ये लॉग आप इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी बेस जो है वो 10 है। देन नो बेस इज़ मैंशन। फिर हम यहाँ पे बेस जो है वो मैंशन नहीं करते। इट इज़ यूजली अज्यूम टू बी बेस 10। तो हम यहाँ पे इसको मान लेते हैं कि यहाँ पे 10 है, बार बार हम लिखते नहीं है। इसका कंसेप्ट किसने दिया था? इंग्लिश मैथमेटिशियन था हेनरी ब्रिग्स। एक्सटेंडेड नाइपर्स वर्क। नाइपर्स ने इंट्रोडक्शन दिया था लोगरिथम का, तो ये जो हेनरी था इसने उसको एक्सटेंड किया था और इसने डेवलप किया था कॉमन लोगरिथम को, ठीक है। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि कॉमन लोगरिथम जो है किसने बताया था, तो वो हमारे पास क्या था? हेनरी ब्रिग्स था, उसने इसको एक्सटेंड किया था और ये इंग्लिश मैथमेटिशियन था। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कॉमन लॉ का मतलब क्या है और इसका क्या मतलब है। हम लास्ट टाइम टॉपिक करके आ रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिखते थे। इसको हम लिखते हैं लॉग बेस ई, ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं। और यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक्स ले लेते हैं और इक्वल टू वाई ले लिखते हैं। अभी हमारा जो मेन मोटिव है वो इस बेस का मसला है। अगर बी हमारे पास यहाँ पे 10 ले लें, अगर सारे सिर्फ हमारे पास यहाँ पे log बी लिखा हुआ है और इस बी की जगह पे हम क्या ले लेते हैं? 10 ले लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? दैट विल बिकम log 10। तो ये log 10 है, log 10 या इसको log विद बेस 10 भी कह सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं log सिंपल के साथ। चाहे आप 10 लिख लें चाहे आप ना लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हम अब आइंदा से ये वाली फॉर्म इसकी यूज़ किया करेंगे और इसका मतलब यही होगा कि इसकी जो बेस है वो हम 10 लेंगे, लेकिन सिर्फ हम log लिखा करेंगे। इसे कॉमन log बोलते हैं। आप नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे तो आप एक और चीज़ देखेंगे कि अगर ये जो log बी है, बी की जगह पे आप ई ले लें, ठीक है, जो आइलर नंबर होता है हमारे पास, तो ये हमारे पास नेचुरल log बन जाता है। ये आपने याद रखना है, ठीक है, लेकिन ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है, ठीक है। ये नेचुरल log है, लेकिन हम ये सिंपल कॉमन log इस्तेमाल किया करेंगे नेक्स्ट से, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि अगर हमारे पास 10 की पावर 1 है, ठीक है, इज़ इक्वल टू 10 है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर हम इसको log फॉर्म में लिखेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये देखिए, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि हमें आगे परेशानी नहीं होगी। ये हमारे पास लिखा हुआ है log, सॉरी, हमारे पास लिखा हुआ है 10 की पावर 1 इज़ इक्वल टू 10। तो जब हम इसको कॉमन लॉ की फॉर्म में लेके जाएंगे तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये लिखा जाएगा log 10 एज इट इज़ रहेगा, ये 10 इसकी जगह पे आ जाएगा और ये 1 यहाँ पे आ जाएगा। और अभी हमने बात की है कि log 10 जो है इसको हम अमूमन अब सिर्फ क्या लिखा करेंगे? सिर्फ log लिखा करेंगे। इस पूरे की जगह पे log आ जाएगा, ये 10 एज इट इज़ रहेगा और ये 1 के इक्वल आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चन है वहाँ पे हम सिर्फ log लिखेंगे, बेस जो है क्योंकि उनके हम 10 ले रहे हैं तो वो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है 10 रेज़ की पावर स्केयर इज़ इक्वल टू 100 दिया हुआ है। ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो log सिंपल हो जाएगा, 100 इधर चला जाएगा, 2 इधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 10 रेज़ की पावर 3 इज़ इक्वल टू 1000 है। log लगाएंगे तो बेस ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ log रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इसको सिंपल log लेना है। ये 1000 की जगह पे 3 आ जाएगा और 3000 की जगह पे चला जाएगा। सेम ये हमारे पास 10 की पावर -1 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 1/10 इज़ इक्वल टू 0.1। और इसको हम क्या लिख सकते हैं? अब इसका log लेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? यहाँ पे सिर्फ हमारे पास जो ये हमारे पास लिखा हुआ है log -1 इज इक्वल टू 1/100। इसको 1/10 को सॉल्व करेंगे तो वो 0.1 बन रहा है। इसको कर लेते, परेशानी ना हो ताकि। हमारे पास लिखा हुआ है 10 की पावर -1 इज़ इक्वल टू 1/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 की-1 इज़ इक्वल टू 0.1। अगर हम यहाँ पे आप log ले लें तो आपको पता है ये बेस ख़त्म हो, क्योंकि log 10 वो सिंपल हम log लेंगे, तो ये जो 0.1 है वो यहाँ पे आ जाएगा और -1 यहाँ पे चले जाएगी। तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी, ये उसकी log फॉर्म बन जाएगी। सिमिलरली हमारे पास इन दोनों को भी आपने देख लेना है, ये भी इसी तरह होंगे, ठीक है। ये इधर चला जाएगा, 10 ख़त्म हो जाएगा और -3 हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ना 1/1000 को, तो वो 0.001 बनेगा। 0.001 की जगह पे -3 आ जाएगा और -3 की जगह पे ये आ जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा ऑफ logarithms। The logarithm of a number consisting of two parts, that is characteristic and mantissa। तो जो हमारे पास किसी भी नंबर का जब हम log ले रहे होते हैं, logarithm ले रहे होते हैं, तो बेसिकली हम उसमें बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? दो नंबर्स को ऐड कर रहे होते हैं, करेक्टरिस्टिक को और मंटीसा को। वे
हेयर इज़ द सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दैम। इसको समझने का आसान तरीका उन्होंने बताया, अब उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम करेक्टरिस्टिक देखते हैं कि वो क्या होता है। द करेक्टरिस्टिक इज़ द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द लोगरिथम। इट टेल अस हाउ बिग और स्मॉल नंबर इज़। जो हम लॉग लेते हैं किसी नंबर का, तो उसके अंदर जो हमारे पास इशारे के पूरा नंबर होता है, इशारे से पहले वाला, मतलब डेसिमल से पहले वाला जो पॉइंट राइट साइड पे हमारे पास आ रहा होता है, वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है और उसे इंटीग्रल पार्ट कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ फाइंडिंग करेक्टरिस्टिक। तो अब हमारे पास आ रहा है कि हमने करेक्टरिस्टिक बेसिकली फाइंड कैसे करते हैं। फॉर अ नंबर ग्रेटर देन वन, कोई नंबर अगर हमारे पास ग्रेटर देन वन है तो उसका हम करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे। करेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट माइनस वन। तो हमारे पास अगर हम एक नंबर दिया हुआ है, लॉग हमने, अगर हमें लॉग दिया हुआ है, हम अब डायरेक्ट लॉग कैलकुलेटर से भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन अब हम टेबल के ज़रिए अगर मालूम करना चाहते हैं तो हम कैसे मालूम करेंगे कि हमारे पास जो डेसिमल पॉइंट पड़ा है उससे लेफ़्ट साइड पे देखेंगे कितने पॉइंट पड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें तो ये लॉग लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है 5 6 7, तो ये 3 नंबर हैं। उसके बाद यहाँ पे आगे 7 के आगे पॉइंट लगा है और 0 लिखा हुआ है। तो पॉइंट से पहले कितने नंबर बांध रहे, डेसिमल से पहले वो 3 डिजिट बांध रहे, कौन कौन से, 5 6 7। तो उसके साथ क्या करना है, अ, अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन वन है, ठीक है, तो अगर हमारे पास नंबर जो है ग्रेटर देन वन है, तो ये हमारे पास ग्रेटर देन वन ही है ना। तो यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, मैं इसको इधर करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। अब हम लॉग ले रहे हैं इस नंबर का, लॉग 5 6 7, लेकिन हम पहले करेक्टरिस्टिक मालूम कर रहे हैं। तो करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करेंगे, हम इस नंबर को देखेंगे, अगर ये वन से बड़ा है तो इसके यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है जो हमें हमने लगाया नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे लगा भी लें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम इस पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखेंगे कितने डिजिट हैं, 1 2 3। तो ये 3 डिजिट हैं, आपने इस डिजिट को एज इट इज़ लिख लेना है और इसमें से -1 कर देना है, तो ये इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। ठीक है। तो ये आप, आई होप आपको इसकी समझ आ जाएगी। अगर ये हमारे पास ग्रेटर देन वन है, ये नंबर ग्रेटर देन वन है ना, तो अगर ये वन से ग्रेटर है तो हम ये जो हमारा पॉइंट होगा इससे लेफ्ट साइड पे देखेंगे कितने पॉइंट है, 1 2 3 लिखेंगे और उसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इसका हमारे पास जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारे पास, हम उस नंबर का करेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं जो वन से छोटा हो, जैसे ये पहला रूल था, ये दूसरा रूल है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास लॉग दिया हुआ है 0.0123। अब हम इसका करेक्टरिस्टिक देखना चाहते हैं तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब नंबर लेस देन वन है तो आप बाहर माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट +1। तो हमारे पास क्या करेंगे, हम डेसिमल पॉइंट से नॉन ज़ीरो की तरफ जाएंगे। ठीक है, जो हमारे द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो डेसिमल पॉइंट एंड द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट। तो हमारे पास ये डेसिमल पॉइंट है ना, यहाँ से हम चलना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, जब तक हमें नॉन ज़ीरो नहीं मिल जाता। इसको हल कैसे करना है, हम करेक्टरिस्टिक निकाल लें, यहाँ पे माइनस लगाएंगे। तो ये डेसिमल पॉइंट को हमने कहाँ तक लेके जाना है, एक नॉन ज़ीरो तक लेके जाना है। तो यहाँ तक ये हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर पड़ा हुआ है, ये वाला। तो इसके दरमियान कितने डिजिट आ रहे हैं, एक आ रहा है, इसको लिखेंगे और उसके अंदर +1 कर देंगे। ठीक है, डेसिमल के बाद कितने नॉन ज़ीरो डिजिट पड़े हुए हैं उनको आप काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे वन है तो ये वन मैंने लिख दिया और इसके अंदर +1 फॉर्मूले का करेंगे, तो ये हमारे पास इसका आंसर आएगा -2। लेकिन आपने ये याद रखना है कि ये जो करेक्टरिस्टिक है हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते, तो हम इसको 2 के ऊपर बार लगा के लिख लेते हैं। ये आपके यहाँ पे बताया भी हुआ है कि जब करेक्टरिस्टिक नेगेटिव आ जाए तो हम उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक है जब हमारे पास नंबर वन से बड़ा है, और ये करेक्टरिस्टिक हमने कैलकुलेट किया जब वन से छोटा। तो हमने ये देखा कि अगर हमारे पास लॉग के अंदर जो नंबर पड़ा है वो नंबर वन से बड़ा है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो लेफ़्ट साइड पे पॉइंट पड़ा हुआ है उधर से हम, जो हमारे पास इधर पॉइंट पड़ा है उससे लेफ़्ट साइड पे जितने डिजिट पड़े हैं उनको काउंट कर लेंगे और उनमें एक माइनस कर देंगे, तो हमारे पास उसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। इसी तरह हमने ये देखा कि अगर हमारे पास जो लॉग के आगे नंबर पड़ा है वो नेगेटिव है, मतलब वन से छोटा है नेक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, बाहर माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट लगाएंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट जो डिजिट बना हुआ है इससे इसको काउंट करना शुरू करेंगे। जैसे ये यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, लॉग 0.0123 दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको गिनना शुरू करेंगे और कहाँ तक जाएंगे, नॉन ज़ीरो नंबर तक जाएंगे। तो पॉइंट से लेकर नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान एक डिजिट आ रहा है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे 1 और इसमें एक +1 कर देंगे और इस बाहर माइनस ही रहने देंगे, तो ये इसका इस तरह से जो है करेक्टरिस्टिक आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं
जैसे ये कहा हुआ है इसके अंदर, इसने एग्जांपल से मैं हमसे सॉल्व कराने की कोशिश की हुई, तो ये बड़ी अच्छी एग्जांपल हमें मिल गई कि हम फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग, तो इनकी करेक्टरिस्टिक्स हमने फाइंड आउट करने हैं। तो अभी इसको समझते हैं जी। तो क्वेश्चन पहला हमारे पास दिया हुआ है, फाइंड करेक्टरिस्टिक ऑफ 725 लोग 725 दिया हुआ है। तो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास जी। एग्जांपल नंबर 9 है हमारे पास, हमने करेक्टरिस्टिक फाइंड करना है इनका जी। तो एग्जांपल 9 है, करेक्टरिस्टिक हमने फाइंड करना है लॉग 725। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे इसके पॉइंट होगा जो हमें नज़र नहीं आ रहा, तो हम खुद से यहाँ से मान लेते हैं। तो इस पॉइंट के लेफ्ट साइड पे कितने नंबर पड़े और ये ग्रेटर देन 1 है ना, तो ये हमारे पास 1 2 3 3 नंबर है, यहाँ पे 3 लिखेंगे और इसमें से एक माइनस कर देंगे, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास 2 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये पार्ट नंबर 1 था, हम करेक्टरिस्टिक फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है लॉग 9.87। तो इसमें हमारे पास देखते हैं ये भी ग्रेटर देन 1 है, तो हमारे पास क्या था, ग्रेटर देन अगर 1 है तो हमने पॉइंट से लेफ्ट साइड पे देखना है कितनी डिजिट है, 1 है, तो इसमें 1 ऐड का 1 माइनस करवाएंगे, तो ये हमारे पास 0 इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, वो माइनस पॉजिटिव 2 आया, और इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया, 0 आया। इसी तरह हम जो है पार्ट नंबर 3 का देखते हैं। पार्ट नंबर 3 में हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर 3 में हमारे पास करेक्टरिस्टिक मालूम करने के लिए दिया हुआ है 0. लॉग 0.00045। तो हम अब ये नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव का करेक्टरिस्टिक हम कैसे मालूम करते थे, यहाँ पे लगाते थे माइनस, और पॉइंट से लेकर नॉन ज़ीरो डिजिट तक हमने काउंट करने कितने डिजिट है, 1 2 3, तो ये 3 डिजिट है, यहाँ पे 3 लगाएंगे, इसके अंदर +1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4, बाई माइनस रहेगी अंदर 4 लेगा, तो इसका करेक्टरिस्टिक -4 बन जाएगा। अब हमें ये भी पता है कि जो करेक्टरिस्टिक है हम उसको माइनस में नहीं लिखते, तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे जनाब, इसके ऊपर बार लगा देंगे, ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 4 करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास दिया हुआ है लॉग 0.45, लॉग 0.54। तो ये भी हमारे पास जो है 1 से छोटा नंबर है ना, तो यहाँ पे इसके लिए करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, और इसके अंदर हमने क्या करना है, ज़ीरो इस इससे इधर से लेकर नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान का कोई नंबर आ रहा है हमारे पास, नहीं, तो ये यहाँ पे ज़ीरो ही रहेगा, और यहाँ पे +1 कर देंगे, तो इसका आंसर -1 आ जाएगा, और 1 के ऊपर बार लगा देंगे, ये इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास अच्छी एग्जांपल्स हमें 2 मिल गई जिनको हमने सॉल्व किया है, इनके अंदर हमने करेक्टरिस्टिक निकालना सीखा है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं जी। तो यहाँ पे उसने हमें एक और करेक्टरिस्टिक निकालने का फॉर्मूला बताया हुआ है या तरीका बताया हुआ है, करेक्टरिस्टिक ऑफ द लोगरिथम नंबर कैन आल्सो बी फाइंड बाय एक्सप्रेसिंग दैम इन साइंटिफिक नोटेशन, के हम इनको साइंटिफिक नोटेशन में एक्सप्रेस करते हुए भी करेक्टरिस्टिक को फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये 725 लिखा हुआ है, अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये पॉइंट इधर जो है 7 के आगे आ जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा, और 2 डिजिट हम इधर हैं तो 10 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका करेक्टरिस्टिक जो 10 की पावर बनेगी वो 2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास ये खुद साइंटिफिक नोटेशन में खुद ही पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 की पावर 0 इसको लिख सकते हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास 0 आ गया। ये हमारे पास 0.004 है, इसको करेक्टरिस्टिक में लेके जाएंगे तो 0.4 के आगे आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास -4 आ जाएगा, इसको जब साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये -4 आ जाएगा, इसको 4 का बार भी लिख सकते हैं। तो इसी तरह ये हमारे पास इसको इधर लेके आएंगे तो -1 आ जाएगा 10 की पावर, तो ये हमारे पास -1, जो 10 की पावर बनेगा साइंटिफिक नोटेशन में, जो 10 की पावर नंबर बन रहा होता है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक होता है। ये भी हम इसको इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मंटी, सामने कैसे फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमने ये बात की है कि जब भी हम लोग का आंसर निकाल रहे होते हैं तो उसके अंदर 2 टर्म्स होती हैं हमारे पास, एक करेक्टरिस्टिक होता है और एक मंटीसा होता है। करेक्टरिस्टिक क्या होता है, जो हमारे पास पॉइंट से पहले वाला नंबर आता है, जो पूरा नंबर हमारे पास होता है, और जो पॉइंट वाला नंबर होता है वो हमारे पास मंटीसा होता है। तो उसको देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड करेंगे। द मंटीसा इज़ द डेसिमल पार्ट, जो पॉइंट वाला फॉर्म होती है वो हमारे पास मंटीसा होता है, ऑफ द लोगरिथम इट रिप्रेजेंट फ्रैक्शनल कंपोनेंट ऑफ एंड ऑलवेज इज़ पॉजिटिव। ये हमारे पास फ्रैक्शनल कंपोनेंट होता है जो इशारे की शक्ल में आता है, जिसका आंसर, और इसको हम फ्रैक्शनल की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब बटे की शक्ल में भी लिख सकते हैं, और इसका आंसर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये हमारे पास दिया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल लॉग 5,000 दिया हुआ है, तो इसका हमारे पास लॉग लें
तो ये फॉर्म बन रही है। तो इसके अंदर जो मंटीसा है वो क्या आ रहा है, 0.698, ये इसका मंटीसा आ रहा है, ये उन्होंने बताया। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो सपोज कर लेते हुए वांट टू फाइंड द कॉमन लोगरिथम ऑफ 13.45 का हम लॉग फाइंड करना चाहते हैं लोगरिथम बाय स्टेप प्रोसीजर टू फाइंड द लोगरिथम गिवन एज। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इशारिये से पहले वाला पार्ट होता है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसका इंटीग्रल पार्ट 3 आ गया, 13 आ गया। डेसिमल पार्ट क्या होता है, जो इशारिये के बाद वाली रकम होती है, जो इशारिये वाले नंबर होते हैं 0.45, तो हम यहाँ पे इशारिया ख़त्म कर देंगे क्योंकि हम इसको डेसिमल पार्ट ले रहे हैं, तो ये इशारिये वाला ही अंडरस्टूड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करें, ये साथ में दिया हुआ है कि लॉग अगर किसी नंबर का ले रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक प्लस मल्टीसा करेंगे तो लॉग बन जाता है। ठीक है, उसके बाद फाइंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ द नंबर, तो हमने इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करना है, ये हमारे पास दे रहा है ना, इसका करेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास 13 दिया हुआ है, हम इसका लॉग मालूम कर रहे हैं 13.45 का, तो हम इसका लॉग कैसे मालूम कर सकते हैं, लॉग 13.45 इज इक्वल टू करेक्टरिस्टिक को जमा करेंगे और साथ में क्या करेंगे, मंटीसा को करेंगे। ठीक है, ठीक है, इन दोनों को जमा करेंगे तो हमारे पास आएगा। अब ये लिखा हुआ है 13.45, तो इंटीग्रल पार्ट जो है हमारे पास, इंटीग्रल पार्ट हमारे पास क्या बना है, दैट इज़ जी, हमारे पास इंटीग्रल पार्ट, हम 13.45 का लॉग फाइंड कर रहे हैं तो इसको लिख सकते हैं लॉग 13.45। ये कैसे आएगा, हम इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और मंटीसा मालूम करेंगे, तो इंटीग्रल पार्ट जो होता है वो इशारिये से पहले वाली जो रकम होती है वो इंटीग्रल पार्ट होता है, वो 13 आ गया। और हमारे पास जो डेसिमल पार्ट है, जिसे फ्रैक्शन वाला पार्ट भी कह सकते हैं, वो हमारे पास क्या है, दैट इज़ 45। तो यहाँ पे हम डेसिमल नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पे बता दिया कि ये डेसिमल पार्ट है। उसके बाद हमारे पास अब ये इंटीग्रल पार्ट है, इसका करेक्टरिस्टिक हम कैसे निकालेंगे, तो ये 13 है, आपको पता है हम इसको दो तरह से हम इसका मंटीसा निकाल सकते हैं। तो अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो हमारे पास यहाँ पे इशारिया है ना, तो इस इशारिये को हमने क्या लेके जाना है, इशारिये से पहले हमने लेफ़्ट साइड पे देखने कितने पार्ट हैं, तो 1 2 पार्ट हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 - 1 करेंगे। ठीक है, ये हम क्या निकाल रहे हैं, करेक्टरिस्टिक निकाल रहे हैं, तो इसका करेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगा, 1। इसका करेक्टरिस्टिक निकालने का एक और तरीका भी हमारे पास, वो क्या था, वो ये था कि इसको आप साइंटिफिक फॉर्म में लिखें, तो ये बनेगा 1.3 10⁻⁴ तो इसके अंदर ये जो 10 की पावर होता है ये हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो करेक्टरिस्टिक मालूम करने के ये दो मेथड थे, ये हमने इसका करेक्टरिस्टिक मालूम किया। अब हमने जब मंटीसा मालूम करना है तो उसके लिए हमने क्या करना है, हम उसका स्टेप देखते हैं। तो मंटीसा मालूम करने के लिए आप पहले हमने करेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया, मंटीसा देखने के लिए हमने क्या करना है, इन द कॉमन लोगरिथम कंप्लीट टेबल इज गिवन एट द एंड ऑफ बुक के एंड में टेबल दिया हो, तो हमने क्या करना है, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ रो 13, कि ये हमारे पास जो इंटीग्रल पार्ट आया है 13, हम इसकी रो में देखेंगे। ठीक है, इसकी रो नंबर 13 में देखेंगे किसको, कॉलम को, इसकी 13 रो में कॉलम नंबर 4 को हम देखेंगे, जो हमारे पास 1271 के इक्वल है, जैसे हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसको कैसे करना है, इसको देखने का तरीका देखते हैं कि जो हमारे पास इंटीग्रल पार्ट था लॉग के अंदर, ध्यान से समझना, ये हमारे पास लॉग का टेबल था, ये हमारे पास 13 आ गया, तो 13 की लाइन में आगे हमने कहाँ तक जाना है, क्योंकि आगे 13.45 था, तो हम 13 को 4 की लाइन में देखेंगे, वो 1271 है। फिर आगे 5 आ रहा था ना, जैसे 13.45, तो पहले हमने 13 को 4 की लाइन में देखा, फिर आगे 5 आना था, फिर उसको 5 के डिफरेंस में देखा, 5 के मीन डिफरेंस में, तो 1271 और 16 इन दोनों को हमने ऐड करना है। आप देखें यहाँ पे, तो ऐड द नंबर फाउंड इन 3 स्टेप, 3 स्टेप कौन कौन से करने हैं, पहले आपने 13 को 4 की लाइन में देखना है, जो नंबर आएगा उसको, और फिर उसको आपने उसी लाइन में डिफरेंस मेन में देखना है, मेन डिफरेंस में देखना है, तो उनको आपने ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे 1271 जमा 16 करेंगे तो 1287, विच इज़ द मंटीसा ऑफ गिवन नंबर, तो ये हमारे पास मंटीसा आ गया उस नंबर का। ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास क्या बनेगा, फाइनली कंबाइन द करेक्टरिस्टिक एंड मंटीसा टू फाइंड द सेकंड स्टेप एंड 5 स्टेप। तो अब हमने ये जो मंटीसा आया इसको, और जो हमारे पास दूसरा आया था करेक्टरिस्टिक आया, उनको ऐड करना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लॉग आ जाएगा उस नंबर का। जैसे हमारे पास हमने मंटीसा फाइंड करने के लिए कैसे देखना है, एम ए एन टीसा देखने के लिए आपने क्या करना है, आपने 13.45 ये लेना है, ये जो 13 नंबर था इसको 4 में देखना है, वो हमारे पास आया था 1271। ठीक है,
फिर उसके बाद यही लाइन में हमने मेन डिफरेंस में इसको देखना है, 5 को, वो हमारे पास 16 आया, तो इनको आप ऐड करेंगे तो 1287 आ जाएगा। अब हम चलते हैं ऊपर सवाल की तरफ। तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया था इस नंबर के लिए, करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आया 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, यहाँ पे प्लस लगाएंगे। उसके बाद ये जो मल्टीसा आया है ये डेसिमल की फॉर्म में है, तो यहाँ पे करेंगे 0.1287, तो इनको ऐड कर देंगे, ये 1.1287 हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास 1.1287 इसका हमारे पास आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो सेम इसी पैटर्न पे हमने इसको कैलकुलेट कर सकना है। अगर हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है और हमारे पास लॉग का टेबल हमें दिया हुआ है, और ये हम लॉग के टेबल से हम देख रहे हैं कि हम लॉग की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं जनाब कि क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो इन नंबर्स का हमने लोगरिथम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहला नंबर हमारे पास दिया हुआ है लोग 345 दिया हुआ है। आप कैलकुलेटर से भी हल करेंगे तो फिर भी यही आंसर आएगा, लेकिन हमने कैलकुलेटर के बगैर इसको हल करना है टेबल यूज़ करते हुए। एग्जाम्पल 10 है हमारे पास, एग्जाम्पल 10 है लॉग 345। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये 345 दिया हुआ है, यहाँ पे एक पॉइंट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट पड़ा हुआ है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास पड़ा हुआ है इसका करेक्टरिस्टिक हम इसको यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2 पॉइंट बनेंगे ना। ठीक है, तो आप करेक्टरिस्टिक इसका हमारे पास ये हम साइंटिफिक नोटेशन वाला लगा रहे हैं, तो 10⁻² आ जाएगा, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, CH लिख लेता हूँ, इसका मतलब है करेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे एक और भी तरीका था इसको करने का, तो आप क्या देखेंगे कि ये हमारे पास जो लिखा हुआ है लॉग 345, अगर ये नंबर जो है ग्रेटर देन 1 है, तो आप देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे इशारिया लगा हुआ है, इशारिये से पहले कितने नंबर है 1 2 3, तो यहाँ पे आप 3 में से एक माइनस कर देंगे तो ये इसका करेक्टरिस्टिक आएगा। तो ये 2 तरीके हमने देखे हैं जब हमने करेक्टरिस्टिक निकालना हो। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास क्या है, अब हमने इसका निकालना है अब हमने इसका निकालना है जनाब मंटीसा, क्योंकि जब आप लोग 345 निकालेंगे तो करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा आपने इन दोनों को जमा करना है। तो करेक्टरिस्टिक तो आ गया, अब इसका मंटीसा कैसे निकालेंगे, आप क्या देखेंगे 34 को 34 को नंबर को आप देखेंगे सी 34 नंबर, 34 रो को आप देखेंगे 34 रो इन लॉग टेबल, और इसका आगे कौन सा पॉइंट देखेंगे 5 वाले इन इन 5 कॉलम, 34 रो देखेंगे और 5 कॉलम आप देखेंगे, जो उसकी वैल्यू बनेगी वो हमारे पास बनेगी 0.5387। ठीक है, तो ये हमारे पास वो वैल्यू आएगी, तो इस वैल्यू को इस करेक्टरिस्टिक में ऐड कर देते हैं, तो लॉग 345 इज इक्वल टू 2 प्लस 0.5378, तो ये हमारे पास 2.5378 ये हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा इस नंबर का हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वाड दिया हुआ है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है, आपने पार्ट 2 में हमने फाइंड करना है लॉग 5.678, तो हमने इसका अब जो है लोगरिथम जो है वो मालूम करना है। तो आप इस नंबर को उठा के इसका करेक्टरिस्टिक निकालते हैं, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, तो ये लिखा हुआ है 5.678 10⁻�0, तो इसका हमारे पास क्या करेक्टरिस्टिक ये वाला आएगा ना, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या आ गया 0 आ गया। लेकिन हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, वो क्या है कि पॉइंट के बाद ये नंबर जो है 5 से बड़ा है, तो लेफ्ट साइड पे देखें कितने नंबर पड़े हैं, एक पड़ा है, तो इस नंबर में से एक को माइनस कर दें तो ये हमारे पास 0 आएगा, तो ये हमारे पास करेक्टरिस्टिक आएगा, चाहे आप साइंटिफिक तरीके से निकाल लें चाहे इस तरीके से निकाल दें। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पार्ट में आपने क्या करना है जनाब कि आपने एग्जाम्पल 10 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं और उसको देखते हैं कि हमने इसका लॉग कैसे मालूम करना है। तो एग्जाम्पल 10 पार्ट नंबर 2 है हमारे पास, इसमें हमारे पास दिया हुआ है लॉग 5.678, तो हमें सबसे पहले इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना पड़ेगा। ये हमारे पास कैसे आएगा, करेक्टरिस्टिक प्लस मंटीसा दोनों को ऐड करेंगे तो इसका लॉग आएगा, तो इसको उठाएं, ये लिखा हुआ है 5.678, तो अगर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो ये लिखा जाएगा 10⁻�0, क्योंकि यहाँ पे नॉन ज़ीरो से पहले हमारे पास पॉइंट आना चाहिए था, तो यही साइंटिफिक नोटेशन इसकी बनेगी। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 0। हम एक और तरीका भी कर सकते हैं, 5.678 लिखा हुआ है,
तो पॉइंट से लेफ़्ट साइड पे जितने नंबर आ रहे हैं वो हम नंबर लिखेंगे और उसमें से एक को कम करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, ज़ीरो। तो इसका करेक्टरिस्टिक इस तरह से भी हमारे पास ज़ीरो आ सकता है। ये दोनों तरीके हमने किए हैं। अब हमने इसका मंटीसा फाइंड करना है। मंटीसा फाइंड करने के लिए आप इस नंबर को पूरा लिखें, एक बार आप जो पॉइंट आ रहा है उसको भूल जाएं। तो हमने 56 को 7 की लाइन में देखना है। जब आप 56 को 7 की लाइन में देखेंगे तो हमारे पास आएगा 7536। फिर उसका जो मेन डिफरेंस आप देखेंगे 56 रो में पहले 7 देखेंगे तो हमारे पास 7536 बनेगा। फिर 56 को आप मेन डिफरेंस में 8 के टेबल में देखेंगे, 8 के कॉलम में, तो वो हमारे पास 6 बनेगा। तो ये 7542 हमारे पास बनेगा। ठीक है, जैसे ये हमारे पास टेबल लगा हुआ है, आप बुक के एंड पे देखेंगे तो सबसे पहले आप से 56 को देखेंगे रो में, इस 56 को ढूंढेंगे और ये जो सिंपल डिफरेंस दिया हुआ है इसमें आप इसको थ्री लाइन में देखेंगे, 75 को थ्री लाइन में देखेंगे तो आपको मिले, सॉरी 56 को 7 लाइन में देखना है। 56 को 7 लाइन में देखेंगे तो आपके पास 7536 बनेगा। फिर उसी लाइन से आगे जाते हुए आपने इसको मेन डिफरेंस के टेबल में देखना है 8 में, तो वहाँ पे हमारे पास 6 होगा, तो ये हमारे पास इसका मंटीसा बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड कर दें। करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, ज़ीरो प्लस मंटीसा हमारे पास क्या है, 0.7542। तो इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है लॉग जो है 5.678, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7542। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है हमारे पास एग्जाम्पल 10 पार्ट 3। एग्जाम्पल 10 पार्ट नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, आपने लॉग मालूम करना है 0.0036 का। तो सबसे पहले हमें इसका करेक्टरिस्टिक निकालना पड़ेगा। इसका करेक्टरिस्टिक निकालेंगे प्लस मंटीसा निकालेंगे और उन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास इसका लॉग आ जाएगा। तो ये नंबर है हमारे पास 0.0036। ठीक है, तो हम इसका करेक्टरिस्टिक कैसे मालूम करते हैं, इसको साइंटिफिक में कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा, इसको इधर लेके आएंगे तो 3.6 बन जाएगा, 1 2 3, तो 10⁻³ आ जाएगा। तो ये -3 जो है ये इसका करेक्टरिस्टिक जो है -3 आ जाएगा, या इसको आप 3 का बाहर भी लिख सकते हैं। अब दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, उसमें हमारे पास क्या था कि ये 0.0036 लिखा हुआ है। तो इधर से आपने स्टार्ट करना है, राइट की तरफ जाना है जब तक हमें एक नॉन ज़ीरो नंबर ना मिल जाए। तो नॉन ज़ीरो नंबर हमें यहाँ पे मिल रहा है, पॉइंट से लेकर नॉन ज़ीरो नंबर के दरमियान जितने डिजिट आ रहे हैं 1 2, तो यहाँ पे आप लगाएंगे माइनस, यहाँ पे 2 लिखेंगे, यहाँ पे +1 कर देंगे। जितने नंबर आएंगे वो यहाँ पे लिखने हैं और उसके अंदर प्लस ऐड करना है, तो ये -3 बन जाएगा। तो यहाँ पे भी करेक्टरिस्टिक -3 है और यहाँ पे भी -3 है, इसको आप 3 का बार भी लिख सकते हैं। अब हमने इसको देखना है, इसका करेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया। अब हमने मंटीसा मालूम करना है, तो मंटीसा मालूम करने के लिए एक बार आपने इसको मानना है कि कोई भी पॉइंट इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारे पास 36 आ जाएगा। अब 36 हमारे पास आगे कोई नंबर नहीं आ रहा, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं यहाँ पे 0 है, तो 36 को जब आप 0 के रेफरेंस में देखेंगे तो हमारे पास 0.5563 आएगा। अब आगे वाला नंबर नहीं तो उसमें हम नहीं देखेंगे। ठीक है, तो 36 को 0 के डिफरेंस में देखेंगे तो वो 5563 आ जाएगा, 0.5563। तो इसको अब हमने हमारे लॉग वाले जो लॉग हमारे पास किसके कुल बन जाएगा, लॉग 0.0036, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये -3 लिखेंगे और इसमें प्लस 0.563 करेंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा -2.4437। अब हम इसको माइनस में नहीं लिख सकते, तो हम इस माइनस को ख़त्म करने के लिए 2 के ऊपर बार लगा देंगे और यहाँ पे 4437 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका लॉग फॉर्म आ जाएगी, लॉग ऑफ 0.0036। ये हमने उसका लॉग मालूम किया 0.0036 का। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट 4 है, एग्जाम्पल 10 है हमारे पास और पार्ट नंबर 4 है। उसमें हमारे पास दिया हुआ है लॉग इंटू 0.0478, ये हमारे पास दिया हुआ है। तो ये किसके इक्वल आएगा, पहले करेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे और फिर मंटीसा मालूम करेंगे। तो यहाँ पे इसको ले लेते हैं 0.0478। ये पॉइंट जब यहाँ पे आएगा तो ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे आप 4.7 मल्टीप्लाई बाय 4.78 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁴ कितने डिजिट हम राइट पे आए 1 2, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो इसका जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो -2 बनेगा। हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं कि उसमें हमारे पास क्या बनेगा, करेक्टरिस्टिक यहाँ पे माइनस लगाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने नॉन डिजिट नंबर आ रहे हैं, नॉन ज़ीरो नंबर कितने इसमें, ज़ीरो नंबर कितने आ रहे हैं नॉन ज़ीरो नंबर तक,
यहाँ से शुरू करेंगे और नॉन ज़ीरो नंबर तक जाएंगे। यहाँ पे 4 है तो इसके दरमियान जितने ज़ीरो आ रहे हैं वो 1 आ रहा है, यहाँ पे 1 लिखेंगे और एक वन फार्मूला अपनी तरफ से पुट करेंगे, 1 फार्मूले वाला। ठीक है, तो ये हमारे पास -2 आ जाएगा। इस तरह से भी करेक्टरिस्टिक निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद आपने मंटीसा निकालने के लिए इसको पॉइंट्स के बगैर लिख लेना, तो ये 78 बन जाएगा, 47 8 बन जाएगा। तो पहले आप 47 को 8 के डिफरेंस में देखेंगे, तो 47 को जब आप 8 के डिफरेंस में देखेंगे वो हमारे पास बनेगा 0.6794। ये हमारे पास मंटीसा बनेगा। ठीक है, आगे अगर पॉइंट और होता तो फिर हम उसको मेन डिफरेंस में भी देखते। तो 47 को 8 के डिफरेंस में देखेंगे तो ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इस मंटीसा को इसमें ऐड करना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा लॉग, पहले हम ये लिखेंगे करेक्टरिस्टिक -2, इसको बाहर में भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस 0.6794, 0.6794, तो -2 में ये ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -1.3206। तो हम माइनस में नहीं लिख सकते, तो 1 के ऊपर बाहर लगा देंगे और 3206, ये हमारे पास इसका करेक्टरिस्टिक बन जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है द कॉन्सेप्ट ऑफ एंटी लॉगरिथम, कि हमारे पास एंटी लॉगरिथम हम कैसे मालूम कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ऐसे ही है कि अगर आपके पास एक नंबर है, उसका लॉग लेके आपको दे देते हैं कि ये किसी नंबर का लॉग है, तो आप हमें बताएं कि ये किस नंबर का लॉग होगा। तो उसके लिए हम उस नंबर का एंटी लॉग लेंगे, तो हमारे पास वो नंबर आ जाएगा जिसका वो लॉग होगा। इसकी डेफिनेशन को भी देख लेते हैं। एन एंटी लॉग इज़ एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ लॉगरिथम। जैसे हम लॉग मालूम करते हैं तो ये लॉग का उलट प्रोसेस है। एन एंटी लॉग हेल्प अस टू फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम वैल्यू इज़ गिवन। तो एंटी लॉग हमारे पास क्या मदद करता है, वो नंबर निकालने में मदद करता है जिस नंबर का लॉग लेके ये आया हुआ है। जैसे अगर हम अभी बात करें, ये हमारे पास एक नंबर का लॉग दिया हुआ है, किसी नंबर का हमने लॉग लिया है, वो ये है। तो लॉग एंटी लॉग हमारी ये मदद करेगा, जब हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास ओरिजिनल नंबर की तरफ ले जाएगा कि जिसका लॉग आपने लिया तो ये आया। ठीक है, तो इसका प्रोसेस क्या होता है उसकी तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आपको क्वेश्चन की मदद से करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो अब हमने एंटी लॉग मालूम करना है किसी भी नंबर का, और एंटी लॉग हमारी क्या मदद करेगा, हमारी मदद करेगा उस ओरिजिनल नंबर को फाइंड करने में जिसका वो लॉग लिया हुआ था। तो हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है, क्वेश्चन हमारे पास आ गया, एग्जांपल आ गई है कि 2.1245, ये हमारे पास एक नंबर है। वो ये कहते हैं कि इसका ओरिजिनल नंबर मालूम करके दें, तो ये किसी नंबर का लॉग लिया हुआ है, तो हम इसका एंटी लॉग लेंगे तो वो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा। तो एंटी लॉग इसका कैसे लेंगे, सबसे पहले आपने इसका करेक्टरिस्टिक मालूम करना है। तो आपने ये बात याद रखनी कि जो पॉइंट से पहले नंबर पड़ा होता है ना, वो हमारा करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये हमारे पास 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर जो मंटीसा पड़ा हुआ है वो हमारे पास क्या है, वो है 0.1245। तो ये करेक्टरिस्टिक आ गया और ये हमारे पास मंटीसा आ गया। उसके बाद आपने फाइंड द क्रॉसपेंडिंग मंटीसा ऑफ एंटीलॉग इन द गिवन बुक, चेक द इंटरसेक्शन ऑफ 0.1245 प्रोवाइड दैट 1। तो अब उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने ये वाला जो मंटीसा वाला नंबर है इसको उठाना है। जैसे ये 0.1245 जिस तरह लॉग का टेबल दिया होता है, इसी तरह हमारे पास एंटी लॉग का भी टेबल दिया होता है। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने चेक करना है, आपने 0.12 को, ये जो 0.12 आ रहा है, इसको आपने कॉलम 4 में देखना है एंटी लॉग के टेबल में। जो एंटी लॉग का टेबल है उसमें आपने 0.12 को 4 में देखना है और फिर इसके डिफरेंस को जो है आपने 5 में देखना है और उनको ऐड करना है। किस तरह से ये हमारे पास किया हुआ है हम इसको भी देख लेते हैं। तो ये हमारे पास 12 दिया हुआ है। ठीक है, 12 को हमने सबसे पहले किस में देखा, 4 के कॉलम में देखा। ठीक है, तो ये रो 4 थी और इसको 4 के कॉलम में देखा तो ये 1330 है। फिर हमने इसको डिफरेंस देखा है 5 में, तो ये 2 आ गया। तो हम क्या करेंगे, 1330 में ये 2 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 1300। पहले हमने 12 को 4 के अंदर देखा तो वो हमारे पास बना है 1330, प्लस करेंगे जो आगे हमने मेन डिफरेंस में देखना है, इसको 12 को अब 5 में देखेंगे तो वो हमारे पास 2 बनेगा, तो ये बन जाएगा 1332, ये हमारे पास पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है जी, अब हमने क्या करना है, हमने जो पॉइंट वाला नंबर था उसको हमने एंटी लॉग में देखा तो वो हमारे पास नंबर आ गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट अ डेसिमल पॉइंट सिंस द करेक्टरिस्टिक इज 2, देयरफॉर द डेसिमल पॉइंट विल बी आफ्टर 2 डिजिट्स
फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन। तो हमने क्या करना है, 2 पॉइंट छोड़ के डेसिमल पॉइंट देना है, लेकिन 2 पॉइंट किधर से छोड़ने हैं, रेफरेंस पॉइंट रेफरेंस पोजीशन से छोड़ने हैं। अब रेफरेंस पोजीशन क्या होता है उसको हमें देखना पड़ेगा। तो रेफरेंस पोजीशन की डेफिनेशन उन्होंने दी हुई है, बताई हुई है, उसको भी देख लेते हैं। द प्लेस बिटवीन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट फ्रॉम लेफ़्ट साइड। तो हम लेफ़्ट साइड से चलना शुरू करेंगे, जो नॉन ज़ीरो नंबर मिलेंगे हमारे पास, जो नॉन ज़ीरो नंबर मिलेगा और उससे अगला नंबर जो मिलेगा उसके दरमियान वाला नंबर, मतलब राइट साइड लेफ़्ट साइड से हम चलना शुरू करेंगे। तो जो नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाएगा उधर से, और उससे अगला नंबर जो होगा उसके दरमियान वो रेफरेंस पॉइंट होगा। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। ये जब हमने एंटी लॉग में इसको देखा तो ये आया है 1332। तो यहाँ से हम लेफ़्ट साइड से चलना शुरू करेंगे, तो ये एक नॉन ज़ीरो नंबर है ना, जो ज़ीरो नहीं है। और ये नॉन ज़ीरो नंबर से लेकर नॉन ज़ीरो नंबर से स्टार्ट करेंगे, ये नॉन ज़ीरो नंबर हमें मिल गया, ठीक है। अगर यहाँ पे ज़ीरो होता तो फिर यहाँ से नहीं स्टार्ट करना था, हमने नॉन ज़ीरो से स्टार्ट करना था। तो ये पहला नॉन ज़ीरो नंबर है लेफ़्ट साइड से ये, और इससे अगला जो नंबर है इनके दरमियान में हमारे पास ये रेफरेंस पोजीशन आएगी, ठीक है। तो रेफरेंस पोजीशन है ये, REFEREN रेफरेंस POSITION, ठीक है। ये हमारे पास रेफरेंस पोजीशन आ गई है। तो हमने क्या करना है, ये रेफरेंस पोजीशन से जितना हमारे पास करेक्टरिस्टिक आया था, जैसे इसका करेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या है, 2 है, ये लॉग में लिखा हुआ है ना, तो हमें ये पता होता है कि ये करेक्टरिस्टिक होता है। तो ये करेक्टरिस्टिक आ गया। अब हमने 2 पॉइंट्स लेफ्ट राइट साइड पे जाना है, जो हमारे पास रेफरेंस पॉइंट आया उधर से राइट साइड पे हमने 2 पॉइंट जाना है। जितना करेक्टरिस्टिक होगा उतना हमने राइट साइड पे जाना होता है, जो एंटीलॉग में हमने टेबल देखा था। तो ये हमारा रेफरेंस पोजीशन था। तो इधर से हम 2 पॉइंट जब छोड़ के जाएंगे तो यहाँ पे हम चले जाएंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 133.2। तो हमने बेसिकली क्या लिया है, ये हमारे पास एक नंबर था, ये हमने इसका एंटी लॉग लिया है। तो ये एंटी लॉग लेने के बाद ये इसका आंसर है। अब बेसिकली क्या है, ये वो नंबर था जिसका लॉग लिया गया था, तो ये हमारे पास वो फॉर्म बनी थी, ठीक है। हम इसको चेक भी कर सकते हैं जी। तो ये हमने आपके लिए सॉल्व किया, देते हैं देखिए। हमने लॉग लिया, यही है ना हमारे पास 133.2। तो हमने लॉग लिया 132.2 का, वो हमारे पास आया 2.124। तो यही हमारे पास आंसर था कि अगर हम इस नंबर का लॉग लें तो वो यही नंबर बन रहा है। तो अगर हमारे पास किसी नंबर का लॉग लिया हुआ है तो हम उसका एंटी लॉग ले के ओरिजिनल नंबर मालूम कर सकते हैं। तो ये उसका तरीकाकार था। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग्स। तो हमारे पास हमने एक्स की वैल्यू मालूम करनी है। लॉग एक्स इज इक्वल टू 0.2568 लिखा हुआ है। तो बेसिकली क्या कह रहे हैं कि आप वो नंबर मालूम करें जिसका लॉग लें तो ये आंसर आए। हमने बेसिकली ये हमें एंटी लॉग दिया हुआ है, अगर आप गौर करें तो हमने एक्स की वैल्यू निकालनी। तो हम यहाँ पे एंटी लॉग वाला प्रोसेस लगाएंगे और इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो एग्जांपल नंबर 11 है, अच्छे तरीके से समझिएगा, इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास एग्जांपल नंबर 11 है, पार्ट नंबर 1 है, हमारे पास लिखा हुआ है log x इज़ इक्वल टू 0.2568 हमारे पास लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास इसके अंदर करेक्टरिस्टिक क्या आ रहा है, वो ज़ीरो आ रहा है, और मल्टीसा क्या दिया हुआ है 0.2568। तो हम क्या करेंगे, 0.25 के अंदर पहले 6 का डिफरेंस देखेंगे, मतलब एंटी लॉग के टेबल के अंदर 0.525 को 6 की टेबल 6 की कॉलम में हम देखेंगे तो वो हमारे पास बनेगा 1803। फिर उसके बाद 0.25 को मेन डिफरेंस के कॉलम 8 में देखेंगे तो वो +3 आएगा, तो ये हमारे पास 1806 बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम अब इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो वो बेसिकली हमारे पास क्या बनेगा, वो हमारे पास बन जाएगा ये हमारे पास नंबर आ गया, ठीक है। तो अब हमने पॉइंट ऑफ रेफरेंस पोजीशन का कैलकुलेट करनी थी। तो रेफरेंस पोजीशन क्या है, तो वो हमारे पास क्या था, हम नॉन ज़ीरो नंबर से स्टार्ट करेंगे। जैसे ये हमारे पास आया है 1803, तो लेफ़्ट साइड से हम चलेंगे, ये एक नॉन ज़ीरो नंबर मिल गया ये, और इससे आगे वाला नंबर जो है ये हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट के बाद हम क्या देखेंगे, करेक्टरिस्टिक को देखेंगे। अगर करेक्टरिस्टिक पॉजिटिव है तो फिर हम राइट साइड पे अपना उतने डिजिट पॉइंट जो है उसको लेके जाएंगे, और अगर करेक्टरिस्टिक नेगेटिव है तो फिर हम लेफ़्ट साइड पे लेके जाएंगे। क्योंकि करेक्टरिस्टिक ज़ीरो है तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो दिया हुआ है नंबर, इसका जो एंटी लॉग बनेगा वो यही फॉर्म बनेगी। तो यहाँ से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं
log x इज इक्वल टू 0.2568 है। ठीक है, तो जो हमारे पास x आएगा वो ये आएगा, ये हमने मालूम कर लिया। और दूसरा तरीका ये है कि आप बोथ साइड एंटी लॉग ले लें, तो यहाँ से लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा और एंटी लॉग 0.5668 करेंगे। लॉग एक्सिस के इक्वल था, एंटी लॉग लेंगे तो लॉग और एंटी लॉग कैंसिल हो गए। एंटी लॉग जब आप 0.2568 का लेंगे तो हमारे पास यही आंसर आएगा 1.806। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट नंबर 2 है। हमारे पास दिया हुआ है कि आप लॉग एक्स हमारे पास दिया हुआ है -1.4567। तो जब आपके साथ माइनस में नंबर आ जाए तो आपने क्या करना है, उससे एक बड़ा नंबर ले लेना है। जैसे ये -1 है तो हम -2 ऐड भी करवा देंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवा देंगे। ठीक है, तो ये -2 ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। -2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यही रकम हमारे पास दोबारा बच जाएगी, -1.4567। तो इसको इसके साथ जब +2 को इसमें से निकालेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा -1 और यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 0.5433। तो यहाँ से आप अगर गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्या आएगा, -2 आएगा और मंटीसा हमारे पास क्या आएगा, दैट विल बी 5433, 0.5433। तो जब आप 0.54 को 3 के डिफरेंस में देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 3491। और फिर आप 0.54 को 3 के मेन डिफरेंस में देखेंगे तो वो हमारे पास 2 आएगा, तो ये हमारे पास 3493 बन जाएगा। तो अब आपने ये देखना है कि हमारे पास रेफरेंस पॉइंट कौन सा है, 3493 है रेफरेंस पॉइंट, ये और ये इन दोनों के दरमियान ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है। अब हमारे पास करेक्टरिस्टिक क्योंकि नेगेटिव में आया तो अब हम जो हमारा पॉइंट है उसका एंटी लॉग जो मालूम करने के लिए जो 2 डिजिट इस साइड पे आएंगे, क्योंकि ये -2 है ना, तो एक बार इधर पॉइंट आएगा और एक बार इधर पॉइंट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारे पास बन जाएगा 0.03493। तो इसको दोबारा लिख लेते हैं कि अगर log x जो है वो हमारे पास -1.4567 के इक्वल है, दोनों तरफ एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा और ये लॉग आ जाएगा और यहाँ पे एक्स आ जाएगा। लॉग और एंटी लॉग आपस में इक्वल एंटी होते तो ये आपस में काट जाएंगे, यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा और ये आ जाएगा -1.4567। तो आपने एंटी लॉग जब इसका लिया है तो वो हमारे पास क्या है, वो ये वाला आंसर पड़ा, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 0.03493, इस तरह से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास उसका एंटी लॉग आ गया। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे एक्स रह जाएगा तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। जी, हमारे पास log x दिया हुआ है -2.1234। सबसे पहले हमने क्या करना है, इस ये -2 दिया हुआ क्योंकि नेगेटिव में आ गया तो इससे बड़ा नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट करवा देते, तो -3 ले लिया, +3 ये इससे कैंसिल होगा तो यही नंबर ही दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो इसको इसके साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 0.866 आएगा। -3 को इसके साथ सॉल्व करेंगे तो हम ऐड नहीं कर रहे, हम बार ऊपर लगा लेते तो ये 3.8766 बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास तब होता है जब हम नेगेटिव नंबर को सॉल्व करें, तो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक 3 आ गया माइनस का। ठीक है, और मल्टीसा आ गया 0.8766। तो 0.87 को पहले 6 में देखेंगे तो वो 7516 बनेगा, फिर 0.87 को दोबारा मेन डिफरेंस के 6 के टेबल में देखेंगे तो वो 10 बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये ऐड होके 7526 बन जाएगा। अब हमने रेफरेंस पॉइंट ढूंढना है, तो रेफरेंस पॉइंट में हमारे पास क्या होता था कि लेफ़्ट साइड से हम चलेंगे, जो नॉन ज़ीरो नंबर होगा और उससे अगला नंबर होगा उसके दरमियान में जो है हमारे पास रेफरेंस पॉइंट या रेफरेंस पोजीशन आएगी। ठीक है, अब हमारे पास मल्टीसा नेगेटिव में है तो इसका मतलब 3 डिजिट हमने पॉइंट को इधर लेके आना है, तो ये 0.07526 आ जाएगा और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास उस नंबर का एंटी लॉग आ चुका है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि log x किसके इक्वल था, -2.1234 के इक्वल था। एंटी लॉग दोनों तरफ लेंगे तो यहाँ पे x रह जाएगा और यहाँ पे एंटी लॉग आ जाएगा, क्योंकि लॉग और एंटी लॉग आपस में कैंसिल होते तो वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो एंटी लॉग हमारे पास आ जाएगा -2.1234। तो आपने जब -2.134 का एंटी लॉग लिया तो उसका आंसर क्या आया, ये वाला आया 0.00752 6। यहाँ पे 0 भी लगा सकते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारे पास वो एक्स है, बेसिकली ये वो नंबर है जिसका लॉग लिया हुआ है तो वो ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेचुरल लॉग, क्या होता है उसको हम देख लेते हैं। जी, नेचुरल लॉग हमारे पास क्या होता है, नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉगरिथम इज अ लॉगरिथम विद बेस ई
where e is the mathematical constant approximate equal to 2.71828, it is noted by ln। ये वही बात है जो हमने पहले बात की थी कि log को दो तरह से हम डिस्कस करते हैं, कॉमन log और नेचुरल log। तो अगर हमारे पास जो log है उसकी जगह बेस में हमारे पास 10 आ जाए, जैसे ये लिया हुआ था log b था, यहाँ पे log की बेस में क्या है, b है। अगर हम यहाँ पे 10 ले लें तो वो नेचुरल लॉग कॉमन लॉग बन जाएगा। और अगर यहाँ पे b की जगह पे हम e ले लें और e की वैल्यू क्या है 2.71828, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा log e। और ये किसके इक्वल होता है, ये ln के इक्वल होता है, और इसे क्या बोलते हैं, नेचुरल लॉग बोलते हैं। ठीक है, ये नेचुरल लॉग के इक्वल होता है। ठीक है, और इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, इसको हम कैलकुलस वगैरह में यूज़ करते हैं। ठीक है, मैथमेट द नेचुरल लॉग इज़ कॉमनली यूज इन पर्टिकुलर कैलकुलस, ये मैथ का सब्जेक्ट है, उसमें हम इसको यूज़ करते हैं। डिस्क्राइबिंग एक्सपोनेंशियल, हम इसको किसके लिए यूज़ करते हैं, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बताने के लिए, डिके एंड मैनी अदर नेचुरल फिनोमेना में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट बताया हुआ है कि अगर एल एन ई का स्केयर है, एल एन ई 2 है, तो हम एल एन से, एल एन और ये आपस में एंटी होते हैं तो ये 2 के इक्वल आ सकता है। ठीक है, हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये इसको पढ़ना कैसे है, लोगोरिथम ऑफ ई स्केयर इज़ द टू द बेस ई इज़ 2, कि जिसकी लोगोरिथम की बेस की जो है ई है और उस ई का स्केयर आ रहा है, तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, 2 के इक्वल आएगा। इसको अपने एमसीक्यूज के लिए याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द कॉमन लॉग एंड नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग में फ़र्क क्या होता है, वो यहाँ पे बताया हुआ है कि जो बेस होती है कॉमन लॉग के अंदर वो 10 होती है, और नेचुरल लॉग के अंदर बेस क्या होती है, वो ई होती है हमारे पास। ठीक है, इसी तरह हमारे पास इट इज़ रिटन एज log 10 बेस 10x और सिंपली log x, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं या सिंपल log x लिख सकते हैं। और जो नेचुरल लॉग होता है उसको हम ln x लिखते हैं। ठीक है, ln की फॉर्म में। और ये जो कॉमन लॉग होता है इसको हम यूज़ करते हैं डेली लाइफ कैलकुलेशंस के लिए, स्पेशली जब हम साइंटिफिक नोटेशन में जा रहे होते हैं या इंजीनियरिंग की जो एप्लीकेशंस होती हैं उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरल लॉ को कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, और इन्वॉल्विंग एप्लीकेशंस इन्वॉल्विंग ग्रोथ रेट बताने के लिए या डिके रेट प्रोसेस वगैरह बताने के लिए हम नेचुरल लॉ को इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, नेचुरल लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह 2.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे ये कॉन्सेप्ट यूज़ करते हुए। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दें।